आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जो कि आया है जीएसटीआर 1 में, 3B में एंड 2B में। तो वो क्या चेंज है, तो चलिए डिस्कस करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयरहाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, आपकी नॉलेज इनहेंस हो रही है, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर मैंने गुड एंड सर्विसेज टैक्स के पोर्टल को ओपन कर लिया। तो यहाँ पर मैं न्यूज अपडेट में देखती हूँ तो 12 मार्च को एक एडवाइजरी आई हुई है, तो मैं उसको कर देती हूँ क्लिक। एडवाइजरी ऑन जीएसटीआर 1 से रिलेटेड एडवाइजरी है कि इंट्रोडक्शन हुआ है न्यू 14A एंड 15A टेबल का। तो इन्फॉर्म किया जाता है सारे टैक्स पेयर को एज पर नोटिफिकेशन नंबर 26/2022 डेटेड 26 दिसंबर 2022 दो न्यू टेबल इंसर्ट की गई है 14A एंड 15A जो कि इंट्रोड्यूस की है जीएसटीआर 1 में, जो कि कैप्चर करती है अमेंडमेंट की डिटेल्स वो सप्लाईज जो कि मेड की गई है ई कॉमर्स के थ्रू, जिसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल है कि वो कलेक्ट करेंगे टैक्स अंडर सेक्शन 52 में, और ही ई कॉमर्स ही लायबल है कि वो पे करेंगे टैक्स अंडर सेक्शन 95 में of CGST Act 2017. This table have now been made live on GST कॉमन पोर्टल, जो कि अब लाइव हो गई है जीएसटी के कॉमन पोर्टल पे, जो कि अवेलेबल है जीएसटीआर 1 में फ्रॉम February 2024 ऑनवर्ड्स। तो ये अमेंडमेंट टेबल किससे रिलेटेड है कि वो टैक्स पेयर जो कि रिपोर्ट कर रहे हैं 14 टेबल में एंड 15 टेबल में। तो ये जो अमेंडमेंट टेबल है 14A एंड 15A किससे रिलेटेड है कि वो पर्सन जो कि टेबल 14 एंड 15 जीएसटीआर 1 की फाइल कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनमें उस टेबल में उसे अमेंडमेंट करना है, तो वो जीएसटी वार 1 में टेबल नंबर 14A एंड 15A में अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जीएसटी के पोर्टल पर जाकर जीएसटीआर 1 को ओपन करके देखते हैं। मेड थ्रू ई कॉमर्स पर जो है 14th टेबल के भी दो पार्ट्स है, एक है लाइबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52, एक लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95। तो देखो वो सप्लायर्स है वो जो सप्लाई कर रहे हैं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर के, जैसे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब अमेजोन के थ्रू, मीशो के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू, और जिसमें कि ई कॉमर्स ऑपरेटर ही लाइबल है कि वो टैक्स कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर उनको वो डिटेल डालनी पड़ेगी। और 14th बी में क्या डिटेल आएगी, वो सप्लायर्स जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हुई है, जिसमें कि ई कॉमर्स ही लायबल है कि वो पे करेंगे टैक्स अंडर सेक्शन 95। तो 95 में हमारी कौन कौन सी सप्लाईज कवर होती है, जो कि रेस्टोरेंट सर्विसेज से रिलेटेड है, जो कि हाउस कीपिंग से रिलेटेड है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है और एकोमोडेशन से रिलेटेड। दैट मीन्स जो हमारी जोमेटो हो गया, ओला हो गया, उबर हो गया या फिर ओयो हो गया, तो यहाँ पर ये सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर कवर होते हैं, जिसमें कि जो सेलर होता है वो भी टैक्स नहीं पे करता, बायर भी नहीं टैक्स पे करता, और टैक्स कौन पे करता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करता है। और तो अगर आप 14th A एंड 14th B टेबल में कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हो तो अब आप इजीली कर सकते हो। अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाती हूँ, अमेंडमेंट रिकॉर्ड डिटेल में क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पर देखो मेरा 14th A एंड 14th B जो है न्यू टेबल आ गई। तो मैं अगर आप इसको क्लिक करूंगी तो यहाँ पर आप दोनों ये 14th A एंड 14th B में आपको अगर कुछ अमेंडमेंट करनी है तो आप इजिली कर सकते हो दोनों ही डिटेल्स में। अब नेक्स्ट देखो 15th टेबल में क्या डिटेल आती है, मैं कौन सी डिटेल आती है, डिटेल ऑफ सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ही है, जिसमें कि ई कॉमर्स ऑपरेटर है लायबल है कि वो पे करेंगे टैक्स अंडर सेक्शन 95। तो यहाँ पर क्या है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है जो मैंने आपको बताया कि ओला हो गया, उबर हो गया, उनको ही यहाँ पर डिटेल्स जो है वो रिपोर्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या है, ई कॉमर्स ऑपरेटर हैव टू रिपोर्ट। तो यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ तो देखो यहाँ पर भी इसके चार पार्ट्स हैं। जहाँ पर आपने रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड को किया तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आएगी, रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड को किया तो उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड को किया तो उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी, और अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड को की है तो यहाँ पर उसकी डिटेल आएगी। तो 15 में हमने डिस्कस कर लिया कि कौन सी डिटेल आती है। अगर आप इन डिटेल में कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हो तो उसी के लिए आपको फैसिलिटी दी गई है। और डिटेल में जाते हैं नीचे तो यहाँ पर देखो 15th A में आपको अमेंडमेंट सप्लाई अंडर सेक्शन 95 दे रखी है, तो आप इजिली यहाँ पर अमेंडमेंट कर सकते हो इन चारों कॉलम्स में, जिसमें भी आपको डिटेल अमेंडमेंट करनी है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर डाल के और आप इजिली जो है अमेंड कर सकते हो अपना रिकॉर्ड। तो यार 1 के जो चेंजेस है वो तो डिस्कस कर लिया। बात करते हैं कि जीएसटीआर 3B में क्या क्या इम्पैक्ट आएगा इन चेंजेस का। तो अमेंडेड टैक्सेबल वैल्यू विल बी ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम टेबल 14AB। जो हमने टेबल 14AB में डिटेल डाली है उसकी जो ऑटो पॉपुलेटेड चेंज हो जाएगा टेबल नंबर 3.1.1
सेकेंड ऑफ GSTR 3B में। तो GSTR 3B में के जो टेबल है इनमें ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा, जो कि भी हम अमेंडमेंट करेंगे टेबल नंबर 14A-B में, ठीक है। और अमेंडमेंट टेबल वैल्यू अलोंग विद टैक्स लायबिलिटी फ्रॉम ऑल 4 सेक्शंस ऑफ टेबल 15 में जो हम चेंज करेंगे B2B में, B2C में जो मैंने आपको अभी बताया था, तो पॉपुलेटेड हो जाएगा GSTR 3B के टेबल नंबर 3.1.1 के फर्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर समझ आ गया कि GSTR 3B में ऑटो पॉपुलेटेड ही हो जाएगा, मतलब GSTR 3B में भी इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि एक तो टेबल नंबर इसमें चेंज होगा, एक टेबल नंबर इसमें चेंज होगा, अगर हम जो अमेंडमेंट टेबल है 14A और 15A में अमेंडमेंट करते हैं। आपको समझ आ गया कि 14A के B पार्ट में और 15A में अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली GSTR 3B के रिटर्न में भी आपको देखने को मिल जाएगा। There will no auto population of e-invoice in table 15A. E-invoice report for 95 supply will be auto populated in form GSTR1 as per the existing functionality. E-commerce operator shall report amendment of debit or credit note related to such services notified under section 9(5) in existing table 9C of GSTR1. क्लियर? तो हमने डिस्कस कर लिया GSTR1 के चेंज, GSTR 3B के चेंज। तो अब देखते हैं हम 2B में क्या चेंज आएगा। तो अगर हम GSTR 2B को ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो है एक नया और इंसर्ट हुआ है 2B में ई कॉमर्स डॉक्यूमेंट अमेंडमेंट की डिटेल भी यहाँ पर शो होने लगेगी। रिपोर्ट में ही आप एक और चीज अब चेक कर सकते हैं, अमेंडमेंट टू डॉक्यूमेंट रिपोर्टेड बाय ई-कॉमर्स ऑन विच ई-कॉमर्स इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(5). तो यहाँ पर आपको एक नई डिटेल्स और दिखने लगेगी। तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि GSTR1 में क्या है चेंज आया है, उसका इम्पैक्ट GSTR 3B में क्या आएगा और GSTR 2B में क्या आ जाएगा। तो अगर इस टॉपिक पे आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहते हैं आपको GST की, इनकम टैक्स की, सोशल डेवलपमेंट, जनरल अवेयरनेस की अपडेशन मिलती रहे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। थैंक यू।